हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये 15 अगस्त के फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट है। चल उसके पास चलें, उसके छाबे पर तिरंगा झंडा नहीं है, टीना के साथी ने कहा। चल कहा टीना ने और दोनों उसके पास जा पहुँचे। भैया तुम आज़ाद हो? टीना ने छाबे वाले से पूछा। नहीं बच्चों, मैं तो दीनानाथ हूँ, छाबे वाले ने जवाब दिया। नहीं, आपका नाम नहीं पूछ रहे, आप आज़ाद हो जैसे 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, दोनों ने कहा। अच्छा तो यह जानना चाहते हो तो सुनो बच्चों, दीनानाथ ने कहा। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम सभी देशवासी भी आज़ाद हो गए थे। मैं भी आज़ाद हूँ, तुम भी आज़ाद हो, दीनानाथ ने कहा। ये 15 अगस्त की जो मैंने फर्स्ट पार्ट से ना, उसका सेकंड पार्ट है कि बच्चे किस तरह झंडे बेच रहे हैं। और जो आज़ाद है वो 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराते हैं। टीना ने पूछा। सही बात है, दीनानाथ ने कहा। तो सबके हाथों में तिरंगा झंडा क्यों नहीं है? तुम्हारे छाबे पर भी नहीं है, टीना ने कहा उसको। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों जैसी बातें ही करते हैं। बच्चों, तुम बेशक मेरे छाबे पर तिरंगा झंडा लगा दो, पर मैं पैसों के बदले तुम्हें मूंग खिला सकता हूँ। तो दीनानाथ ने कहा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, रुको, टीना ने कहा कि नहीं, अगर हम झंडा लगाएंगे तो झंडे के बदले हमें क्या हुआ? दीनानाथ ने पूछा। तो जवाब मिला, हमें झंडे बेचकर पैसे देने होते हैं, हम तुम्हें झंडा देकर बदले में मूंग नहीं खा सकते। बच्चों की मासूमियत से दीनानाथ पिघल गया था। उसने एक झंडा लिया और ये बड़ी प्यारी सी कहानी लगी मुझे तो। और 5 रुपए देने के साथ साथ दोनों बच्चों को एक एक दोने में थोड़े थोड़े मूंग डालकर दे दिए और पैसे नहीं लिए। बच्चों ने मूंग खा लिए। अब बच्चे छोटे, गर्मी धूप में, 15 अगस्त पे इतनी भी ठंड नहीं होती है, ना बारिश इतना अच्छे से होती है कि तो गर्मी में बच्चे झंडे बेच रहे हैं। और दीनानाथ को देखकर मुस्कुराए तो दीनानाथ को जैसे पैसे वसूल हो गए। छुटकी 10 झंडे देना। कॉलेज के कुछ छात्र छात्राएं उसके पास आ खड़े हुए। छुटकी बोल के, नाम तो उसका टीना है। एक छात्र ने 100 रुपये का नोट दिया। छुटकी, इसमें से पैसे ले लो, बाकी दे दो। कितने बाकी दूँ? टीना को 10 झंडों का हिसाब करना नहीं आ रहा था क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। छुटकी, कुल 50 रुपये हैं। तो एक छात्र ने कहा, बाकी कितने दूं? टीना बोली। छुटकी, 50 रुपये बाकी दे दो, छात्र ने कहा। छुटकी मूक सी खड़ी रही और 100 के नोट को देखती रही। फिर उसने साथी की ओर देखा कि जो मैं पूछ रही हूँ या मैं ले रही हूँ सही है। तो थोड़ी दूर पर तिरंगे झंडे बेच रहा था उसका साथी। कितने वापस दूं? टीना ने दोबारा कहा। तो छात्रा ने उससे 100 का नोट लेकर 50 का नोट दे दिया। स्कूल जाती हो? छात्रा ने टीना से पूछा, क्योंकि उसको ना हिसाब किताब आ रहा था, कंफ्यूज हो रही थी। छात्रा ने फिर पूछा तो टीना ने ना में सिर हिला दिया। पढ़ना चाहती हो? छात्रा ने पूछा। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? जवाब दिया टीना ने। उसके साथी ने जो वहाँ पहुँच गया था। क्या तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती मतलब तुम? छात्रा ने पूछा। हमें कौन पढ़ाएगा? टीना ने जवाब दिया। हमें कौन पढ़ाएगा, हम स्कूल नहीं जा सकते, दोनों ने कहा। उसके साथी ने। कॉलेज के छात्र आज़ाद भारत की यह तस्वीर देखकर द्रवित हुए और उन्होंने कहा, बच्चों तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे, हम जो आज की पीढ़ी के लोग, और स्कूल में भी भेजेंगे। कहा है तुम्हारे माता पिता? छात्र छात्राओं के दल ने कहा। तो दोनों उन्हें अपने माता पिता के पास ले गए। वहाँ दल ने उन्हें समझाया तो माता पिता भी खुश हो गए। आज सही आज़ादी मिली है। भारत के सामर्थ्यवान नौजवानों ने आज़ाद भारत का मतलब समझ लिया और इसी तरह से बाकी भी करते रहे तो देश जल्दी ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ लिख कर आगे बढ़ा जा सकता है। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, है ना वो ऐड आती। 1 मिनट कहती हुई अचानक टीना भाग कर गई और उस आंटी के पास जो 2 रुपये का झंडा मांग रही थी, टीना ने उसे झंडा दे दिया। तो शुरुआत में जो 2 रुपये का झंडा मांग रही, 5 रुपये का, 2 रुपये का, और बिना पैसे वापस चलने लगी। तो आंटी ने कहा, 5 का झंडा था तो वो आंटी 5 रुपये में बार्गेनिंग कर रही थी। 2 रुपये तो लेती जाओ। नहीं आंटी जी, आज हम भी आज़ाद हो गए हैं, हम भी पढ़ेंगे, झंडे नहीं बेचेंगे, कहती हुई टीना चली गई और आज़ाद देश की आंटी उसे देखती रह गई। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगली स्टोरीज़ भी बहुत अच्छी होगी। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा।